नमस्ते, मैं हूं हैरिसन और अब तक आप जान गए होंगे कि मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनना चाहता हूं। पैरानॉर्मल की दुनिया को समझने के लिए पिछले हफ्ते मैं मैक्सफील्ड हाउस गया था और वहां जिस दानवीय शक्ति का सामना मैंने किया वो अब तक का सबसे भयावह और सबसे शक्तिशाली था। मैक्सफील्ड परिवार शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने दिखने वाले घर में रहता है। जब मैं उनसे मिला तो मुझे पता चला कि परिवार में केवल 3 सदस्य हैं, लिज मैक्सफील्ड और उनकी 2 बेटियां, बड़ी बेटी मीशा और छोटी बेटी जो। मिस्टर मैक्सफील्ड एक फायर फाइटर थे और उनके एक ऑपरेशन में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से पहले परिवार कस्बे के बीचों बीच रह रहा था, लेकिन अपने दुख से निपटने के लिए उन्होंने कस्बे के शांत हिस्से में जाने का फैसला किया, इसलिए उन्होंने ये नया घर खरीदा है। हालांकि जब से वे इस घर पर आए थे, परिवार के साथ अजीबोगरीब चीजें हुई हैं, विशेष रूप से संवेदनशील जो के साथ। जब मैं उनके घर में गया तो मैंने वातावरण में एक अजीब सा भारीपन देखा। मुझे ऊर्जाएं महसूस होती हैं और मुझे वहां पर रहने वाली दुष्ट आत्मा का आभास हुआ होगा। लिज एक मेहनती महिला थी। अपने पति की अनुपस्थिति में अपनी दोनों बेटियों की देखभाल करना एक बड़ी बात। पहली अजीब घटना लिज के साथ हुई। जब उन्होंने घर खरीदा तो वो खराब स्थिति में था और बहुत सारी मरम्मत की जरूरत थी। मरम्मत करने के बाद भी लिज अपने घर में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी, इसलिए उसने अपने घर पर नजर रखने के लिए आसपास 7 सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया। इसलिए जब वो काम पर होती थी तब भी वो घर की निगरानी कर सकती थी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरों का नियंत्रण उसके फोन पर था। शुरुआत में लिज के लिए बस बैठकर घर देखना एक मजे का काम बन गया था। वो अपनी बेटियों को खेलते हुए देख सकती थी, वो उन्हें स्कूल आते जाते देख सकती थी। ये एक अलग लेकिन रोमांचक अनुभव था। एक शाम सूर्यास्त के ठीक बाद लिज अपने लिविंग रूम के सोफे पर बैठी अपने फोन के माध्यम से जो को खेलते देख रही थी, जब उसे अचानक स्क्रीन की परिधि पर एक काले हुड वाली आकृति दिखी। कैमरे बहुत शार्प नहीं थे और बाहर अंधेरा था, फिर भी कैमरे में हुड वाली आकृति दिखाई दे रही थी और जो भी उस हुड वाली आकृति से कुछ मीटर की दूरी पर खेल रही थी। लिज पिछले दरवाजे से भाग कर गई, लेकिन जब तक वो पीछे पहुंची वहां जो के अलावा कोई नहीं था। लिज बहुत भयभीत हो गई, इसलिए उसने जो को अंदर ले लिया और सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। जब उसने घटना के बारे में सोचा तो उसे लगा कि शायद ये कोई जानवर है या उसके कैमरे में खराबी है। उन तीनों के अलावा कोई अन्य संपत्ति पर नहीं हो सकता था। उसी समय मीशा ऊपर अपने कमरे में पढ़ रही थी। जिस दीवार के सहारे वो बैठी थी उसे उस दीवार पर टैपिंग की आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे आवाज दीवार की दूसरी तरफ से आई हो, और ये जांच करने के लिए उसने अपना कान दीवार से सटा दिया और जैसे ही उसने ऐसा किया, किसी ने दीवार पर दूसरी तरफ इतनी जोर से मारा कि मीशा दीवार से दूर जाकर गिरी। उसने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला और देखा कि नीचे उसकी माँ फोन की स्क्रीन को गौर से देख रही थी। उसकी छोटी बहन अभी कुछ देर पहले ही पिछवाड़े में खेलकर अपने कमरे में आई थी। मीशा डर गई थी, इसलिए वो अपने बिस्तर पर लौट आई और कवर के नीचे छिप गई। कुछ देर बाद जब जो अपने कमरे में आराम कर रही थी, उसे अपने दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। अपनी माँ या बहन समझकर उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं मिला। नीचे वो भी अपनी माँ को अपने फोन की स्क्रीन घूरते हुए देख सकती थी। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, 3 जोरदार थाप की आवाज आई। वो जानती थी कि ये उसकी माँ या उसकी बहन नहीं थी। इससे जो डर गई और वो भी छिपने के लिए उसकी रजाई के अंदर घुस गई। बाद में दोनों बहनों ने ये बात मानी कि उन्होंने रात भर दरवाजा पीटने की आवाजें सुनी। एक समय तो वो दोनों सो भी गए। अगले दिन जब दोनों ही बहनों ने एक ही बात का जिक्र किया, तब लिज को थोड़ा शक हुआ, लेकिन अपनी बेटियों को शांत करने के लिए उसने कहा कि ये एक पुराना घर है और कभी कभी हवा के कारण पुराने पाइपों या लकड़ी के पैनल से अजीब आवाजें निकलती हैं, तो कोई चिंता करने की बात नहीं। कुछ दिनों बाद लिज ने तहखाने को साफ करने के लिए कुछ लोगों को काम पर रखा, जिसमें पिछले मालिकों द्वारा छोड़े गए सामानों का ढेर था। जब लोग बेसमेंट को खाली कर रहे थे तो उनमें से एक कर्मचारी को बेसमेंट के फर्श पर बना एक बड़ा पेंटाग्राम दिखाई दिया। उसने लिज को सूचित किया और लिज ने उसे बस उस पर पेंट करने के लिए कहा। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटियां इसे देखें। उस समय लिज नहीं जानती थी कि उसकी बेटियों को अपनी संपत्ति के चारों ओर कई पेंटाग्राम मिल गए थे। वे या तो पेड़ों में उकेरे गए थे, चट्टानों पर बने थे या मिट्टी में बने थे। माँ कहीं डर ना जाएं, इसलिए लड़कियों ने उन्हें कुछ नहीं बताया। अब यदि आप नहीं जानते हैं तो पेंटाग्राम आमतौर पर शैतानी पूजा से जुड़ा होता है। बाद में उस सप्ताह जब तहखाने की मरम्मत करने के लिए लोग लौटे तो एक पुरानी सूखी दीवार पर काम करते हुए उन्हें एक डायरी मिली जो उन्होंने लिज को दी। डायरी एक महिला की थी। उस पर साल 1927 की तारीख थी।
वही साल जब यह घर बनाया गया था। डायरी में इस घर के तहखाने में किए गए जानवरों और मनुष्यों के कर्म कांडों की और बलिदानों की अनगिनत एंट्रीज और रेखा चित्र थे। लिज ने अपनी बेटियों से डायरी छुपाने और सब कुछ सामान्य होने का नाटक करने का फैसला किया। फिर एक दिन मीशा बीमार थी और लिज को उसके लिए कुछ दवा लेने के लिए दुकान तक भागना पड़ा, लेकिन दोनों बच्चियां घर में अकेले होने से काफी डरी हुई थीं। इसलिए लिज ने जो को उसके दोस्त के यहाँ छोड़ने का फैसला किया और फिर मीशा को घर पर अकेला छोड़कर दवा लेने चली गई। मीशा अपने बिस्तर पर लेटी अपनी माँ के लौटने का इंतजार कर रही थी कि तभी उसकी कोठरी का दरवाजा खड़खड़ाने लगा। कमरे में दुर्गंध फैल गई और माहौल भारी सा हो गया। मीशा को तुरंत पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है। वो बिस्तर से उठी और उसके नीचे छिप गई। 1 या 2 मिनट बाद उसकी अलमारी का दरवाजा खुला और एक सांवली मानव जैसी आकृति बाहर निकली। आकृति के लंबे बाल थे जो चलते समय जमीन को छू रहे थे। मीशा बहुत भयभीत हो गई थी और अपने हाथों से अपना मुंह बंद करके बिस्तर के नीचे एक कोने में छिप गई। आकृति उसके कमरे में चारों ओर घूमी और फिर नीचे जाकर गायब हो गई। वो राहत महसूस कर रही थी कि आकृति चली गई थी, लेकिन डरी हुई थी कि कोई उसकी कोठरी में हमेशा से था। लेकिन यह पिन ड्रॉप सन्नाटा अचानक टूटा जब उसने किसी को ऊपर की ओर भागते हुए सुना। ये लंबे बालों वाली काली आकृति थी और ये उसके बिस्तर के ठीक सामने रुक गई। मीशा को खोजने के लिए उसे बस नीचे देखना भर ही था, लेकिन इसके बजाय आकृति उसके बिस्तर में पड़ी रही। वो अपने ऊपर बिस्तर के दबाव को महसूस कर सकती थी। उसके गले से एक चीख निकलने ही वाली थी। उसने 2 बड़ी बड़ी धसी हुई आंखों को उसे घूरते हुए देखा। आकृति बिस्तर से नीचे झुकी हुई थी और मीशा को देख रही थी। अब वो अपनी आवाज नहीं रोक पाई और चिल्लाने लगी। आकृति कुछ देर तक उसके बिस्तर पर बैठी रही और फिर दूसरे कमरे में चली गई। वापस आने के कुछ देर बाद ही लिज ने ऊपर से मीशा की चीखें सुनी। जब वो उसके कमरे में गई तो उसने देखा कि उसकी बीमार बेटी डर के मारे बिस्तर के नीचे दुबकी हुई है, चीख रही है, सिसक रही है। उस समय लिज बस हमेशा के लिए ये घर छोड़ना चाहती थी, लेकिन चूंकि वो आर्थिक रूप से घर में इतनी अधिक निवेशित थी कि उसे छोड़ नहीं सकती थी। वो वास्तव में बहुत असहाय महसूस कर रही थी। और फिर वो मिली मुझे, और यहाँ मैं उन तीनों महिलाओं की जुबान से उनकी कहानी सुन रहा था। जैसे ही मैं अंदर गया मुझे पता चल गया कि घर पर आत्मा का कब्जा है, और मीशा के विवरण से मुझे लगा कि ये एक चुड़ैल होनी चाहिए। मैंने मदद करने के लिए कुछ समय उन लेडीज के साथ रहने का फैसला किया। उस रात जब मैं रसोई में पानी पी रहा था, अचानक सभी अलमारियां खुल गईं और अंदर रखी क्रॉकरी मुझ पर उड़कर आ गिरी। मैं कुछ प्लेट से टकरा गया और इतने सारे बर्तनों के एक साथ गिरने के शोर ने तीनों महिलाओं को रसोई में पहुंचा दिया। लिज ने मुझे उठने में मदद की, जबकि मीशा और जो बहुत घबरा गए थे। मुझे पता था कि पानी मेरे सिर के ऊपर से चला गया था, इसलिए मैंने चुड़ैल का सामना किया। दुष्ट आत्मा ने मेरे इरादों को भांप लिया होगा। जब वो चुड़ैल हॉलवे में पहुंची, लिविंग रूम के पास पहुंचने पर घर की लाइट बंद होने लगी। लिज और बाकी लड़कियां मेरे बगल में एक कोने में छुपी हुई थीं। मैंने अपना लॉकेट पहना और कुछ मंत्रों का जाप करने लगा। जल्द ही डायन की कान छेदने वाली चीख सुनाई दी। मेरी प्रार्थनाओं का असर हो रहा था और वो अपने घुटनों पर खून से लथपथ धसी हुई आंखों से मुझे देख रही थी। मैं प्रार्थना कर रहा था और मैंने टेबल पर रखा हुआ एक क्रॉस उठा लिया। मैं हाथ में क्रॉस लेकर आगे बढ़ा और चुड़ैल पीछे हटने लगी। ऐसा लग रहा था कि मेरे मंत्र काम कर रहे हैं। तभी मेरे सिर में कोई चीज इतनी जोर से लगी कि मैं थोड़ा चक्कर खाकर गिर पड़ा। पास का एक बिजली का बल्ब मेरे ऊपर गिर गया था और मेरी शक्तियां घटने लगीं। मैं फिर भी प्रार्थना करता रहा, ये सोचकर कि मुझे उन महिलाओं को बचाना है। इसके बाद चुड़ैल ने सभी गिरे हुए बर्तनों को उठाया और उन्हें मुझ पर नहीं बल्कि दोनों बच्चों पर फेंका। मैंने अपने मंत्रों को और जोर से पढ़ा और अचानक सारे बर्तन चुड़ैल की दिशा में उड़ गए। वहाँ उस वक्त मुझे एक व्यक्ति की आत्मा दिख रही थी जो मुझे बचाने में मदद कर रही थी, और जो फोटोज मैंने देखी थी उनसे मुझे पता चला कि मिस्टर मैक्सफील्ड मेरी मदद कर रहे हैं घर की महिलाओं को बचाने में इस राक्षसी डायन से। उनके और मेरी शक्तियों के एक साथ मिलने से मैं चुड़ैल को पकड़ने में कामयाब रहा। वो चिल्ला रही थी और मेरे नियंत्रण से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रही थी। मैंने ताकत लगाई। जब मैं उसके करीब पहुंचा, मैंने चुड़ैल के सिर पर क्रॉस से छुआ, जिसने उसे धूल में बदल दिया। अंत में मैक्सफील्ड परिवार सुरक्षित था और मैंने मिस्टर मैक्सफील्ड को घर से निकलते देखा। उनके चेहरे पर खुशी के आंसू थे। मैंने उस चुड़ैल के अवशेष इकट्ठे किए और उसे पादरी के पास ले गया, जो उसको मेरे लिए निपटा देंगे। अब लिज, मीशा और जो घर में खुश हैं और मुझे खुशी है कि मैं उनकी मदद कर पाया पैरानॉर्मल के अपने ज्ञान से।